गैस की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सख्त बरहम, कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए कमीशन बनाने का हुक्म। 1 माह में सरप्लस बिजली को खपाने के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान पेश करने की भी हिदायत। गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफात, प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन मुस्ताफ़ी। हमले के नाम खत, कहा स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गईं। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदाम के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। कॉलेज की शोहरत के हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफ़ी हो गए। आहत चीमा और उनकी अहलिया इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। बच्चों की फीस एचिसन कॉलेज में ना पढ़ने के बायस माफ़ की गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का वजाहती बयान, कहा एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल थॉम्सन ने गुज़िश्ता साल ही इस्तीफ़ा दे दिया था। हमारी दरख्वास्त पर वो अगस्त 2024 तक ओहदे पर काम कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा आहत चीमा ने कानून और रूल्स के मुताबिक गवर्नर पंजाब को दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में कहा गया कि जब बच्चे पढ़ नहीं रहे तो फीस किस बात की। फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की समरी तलब। सुप्रीम कोर्ट की अटर्नी जनरल को 28 मार्च तक तमाम तफसीलात जमा कराने की हिदायत। अटर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कुछ मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का दौरानिया सज़ा तसव्वुर होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले जो मुल्ज़िमान बरी हो सकते हैं उन्हें तो बरी करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से अपीलें नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील का बेंच पर एतराज़। 6 के बजाय 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त। बानी पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल 14 अप्रैल को बानी पीटीआई की पेशी यकीनी बनाएं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा का हुक्म। पीटीआई वकला ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त की थी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये सिविल केस नहीं बल्कि क्रिमिनल केस है, मफरूजों पर नहीं जा सकते। इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, ये आपस के इख्तलाफात जो आपके चल रहे हैं और जो ग्रुप बंदी चल रही है और आपकी जमात टूट फूट का शिकार है, ना इत्तफाकी है, आपस में बदस्तों गिरेबां हैं। पीटीआई रहनुमा आपस में दस्तो गिरेबां हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, पार्टी टूट फूट का शिकार है और ये यूरोपीय यूनियन को कह रहे हैं इलेक्शन की तहकीकात की जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म की तवज्जो माशी इस्लाहात पर है। हमने पहले भी अमन कायम किया, अब भी अमन कायम करेंगे। पीटीआई अरकान मुल्की मसाइल हल करने में किरदार अदा करें। टैक्स ना दहंदगान और टैक्स चोरों की शामत, हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों की निशानदही की हिदायत। रुकावटों के जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी के क़याम का हुक्म। कमेटी 7 रोज़ में टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद की निशानदही करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा ऐसे तमाम कारखाने जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने से इनकारी हों उन्हें फौरी सील किया जाए। सुई नौदरन की गैस की कीमत मजीद 155% बढ़ाने की दरख्वास्त पर समाअत। सनतकार, ताजिर और आम सारिफीन ओगरा के सामने फट पड़े। इस वक्त ढाबे और 5 स्टार होटल को एक ही टेरेस पर गैस दी जा रही है। एप्टिमा का मौक़िफ़, सारिफीन ने भी 1 साल में तीसरी मरतबा इजाफे की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया।
हुकूमत ने गैस की कीमतें बढ़ाई तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ज़रूरी नहीं कीमतों में इतना इजाफा हो जितना मीडिया पर आ रहा है। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस में कमी हो रही है। 4 साल कबल 2.5 से 3 हज़ार टन रोज़ाना LPG इस्तेमाल हो रही थी, आज 5 हज़ार टन LPG रोज़ाना इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के माशी हालात इंतहाई सख्त, नई हुकूमत को मजीद कर्जों की तलाश। बहरान में घिरी मईशत मुतवस्सित तबके को टुकड़े टुकड़े कर रही है। अमरीकी मालियाती जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का पाकिस्तानी मईशत पर तबसरा, लिखा पाकिस्तान में सार्फिन की मांग में कमी, खुराक और यूटिलिटी बिलों में इजाफा हो रहा है। शहरी कारें बेचकर बसों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। बच्चों को प्राइवेट से निकाल कर सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया जा रहा है। ईद के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आने वाला है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने खबरदार कर दिया, कहा गुज़िश्ता महीनों में गैस की कीमतों में 600% इजाफा हुआ। NFC पर नजरसानी की जाए। IMF का कहना है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबाई हुकूमतों के हवाले किया जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने फजूल तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए जो ताहाल मुकम्मल नहीं हुए। IMF प्रोग्राम को फाइनल करने से कबल कौमी सतह तक कोऑर्डिनेशन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। मईशत की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरजीहात बता दी। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर का दौरा, कहा कि हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज दिया। आवाम को सहूलियात की फराहमी ही हुकूमत का मकसद है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म बनाएंगे। सफ़ेद पोश तबके की सहूलत के लिए हुकूमत लाहे अमल तैयार कर रही है। पाकिस्तान में महंगाई और गवर्नेंस के बहुत से इशू हैं। यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई का तोड़ नहीं है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है हुकूमत को महंगाई समेत बहुत से चैलेंजेस हैं। तवानाई के बहरान को मैनेज करना भी चैलेंज है। बिजनेस कम्युनिटी के भी बड़े मसाइल हैं। आलमी सतह पर महंगाई का असर भी पाकिस्तान पर आया है। पंजाब असम्बली में फिर हंगामा, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। बजट इजलास के दौरान वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान शदीद तक कलामी। अज़मा बुखारी का अपोजिशन अरकान पर बदतमीज़ी का इल्ज़ाम, ऐवान से वॉकआउट। बोली अपोजिशन वाले गली मोहल्लों के गुंडों की तरह बात कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर का अज़मा बुखारी के साथ मुबैना बदतमीज़ी पर नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सियासत पर रियासत को तरजीह दी तो बहरानों से निकल जाएंगे। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है हम एक बार भी नून लीग के पास वजारतों और गवर्नरशिप के लिए नहीं गए। नून लीग ने हमें खुद हुकूमत में शामिल होने की दावत दी। सिंध का गवर्नर शहरी इलाके से होना चाहिए। हमने किसी भी मसले को आना का मसला नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ केस की समाअत, जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया उन्होंने ही अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। समझ नहीं सके कि पीछे क्यों हट गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के रिमार्क्स, कहा पाकिस्तान में मीडिया और सहाफ़ियों के साथ जो हुआ उस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं, हम अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। FIR गलत हो सकती है मगर उसे केस टू केस ही देखा जाएगा। मजीद समाअत 27 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस हाशिम खान काकड़ को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाने का फैसला, जजिस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास, सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश, मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को इरसाल।
सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें निपटाने का आज आखिरी दिन। पेशावर हाई कोर्ट ने आजम सवाती के कागजात पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के एतराज़ पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर से मुराद सईद को बड़ा रिलीफ। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। JUI उम्मीदवारों के कागजात मंजूर होने के खिलाफ दायर अपीलें भी खारिज। KP में NA8 बाजोड़, NA44 DI खान, PK 22 बाजोड़, PK 91 कोहाट में ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन 28 मार्च को नज़रसानी शुदा फहरिस्त जारी करेगा। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 29 मार्च तक वापस ले सकेंगे। 30 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करके निशानात अलॉट किए जाएंगे। बलूचिस्तान काबीना सेनेट इंतखाबात के बाद तश्कील देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में वजारतों पर मामला तय न हो सके। बेशतर हुकूमती अराकीन भी काबीना में शमूलियत के ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा में टेलीफोन पर राब्ता। PIA की बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर बातचीत। पाक बरतानिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहिदे में पेशरफ्त और गजा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। कायद नून लीग नवाज शरीफ की भी शिरकत। तुर्क सफ़ीर की मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। हाउसिंग, सियाहत, तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग समेत दीगर शोबों में इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी मुलाकात। मुल्क की माशी सूरत हाल और अवाम को रिलीफ की फराहमी से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल।